पूना जागीर फिर से दादा कोंडदेव व जीजाबाई के परिश्रम और बाल शिवाजी की मेहनत से पुनर्जीवित हो उठी थी। शिवाजी भी अब 10 वर्ष के हो चले थे और उस समय के रीति रिवाज के अनुसार अब उनकी उम्र विवाह योग्य हो गई थी। इसलिए पलटन के नायक निम्बालकर की कन्या साईबाई को पसंद किया गया। शाहजी की अनुमति से विवाह की तिथि निश्चित हो गई, परंतु युद्ध कार्य में अति व्यस्त होने के कारण शाहजी भोंसले विवाह के समय पर पूना नहीं पहुंच सके। उनकी अनुपस्थिति में दिनांक 16 मई 1640 को शिवाजी और साईबाई का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। जब शाहजी पूना नहीं आ सके तो उन्होंने पूरे परिवार को यह पत्र लिखा कि बहू को लेकर सब लोग बेंगलोर चले आएं, क्योंकि बेंगलोर और उसके आसपास का प्रदेश भी शाहजी को जागीर के रूप में प्राप्त हो गया था और उनका ऐश्वर्य अब पहले से भी अधिक बढ़ गया था। निमंत्रण पाते ही सबको बहुत आनंद हुआ। जीजाबाई, शिवाजी, दादाजी कोंडदेव, साईबाई सहित सारा परिवार आवश्यक सेवकजनों को साथ लेकर पूना से निकल गए और यथा समय बेंगलोर पहुंचे। इसके बाद लगभग 2 वर्ष तक शिवाजी बेंगलोर में ही रहे। शाहजी और संभाजी के साथ शिवाजी अनेक युद्धों में भी गए। बीजापुर और गोलकुंडा दरबारों की रीति नीति से, उनकी अव्यवस्था से शिवाजी राजे भलीभांति परिचित हो गए। दक्षिण के छोटे छोटे हिंदू राजाओं की दयनीय स्थिति भी शिवाजी राजे के ध्यान में आई। शाहजी, जीजाबाई, संभाजी और शिवाजी देश काल परिस्थिति के संबंध में आपस में खुलकर चर्चा करते थे। शिवाजी के तेजस्वी विचार सुनकर शाहजी मन ही मन प्रसन्न होते थे और अपने अनेक अनुभवों को उनसे साझा करते थे, नाना प्रकार की सूचनाएं देते थे। इस तरह धीरे धीरे स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की इच्छा शिवाजी के मन में और अधिक तीव्र हो गई और बेंगलोर में रहना उनके लिए असंभव हो गया। अंत में शाहजी ने उन्हें पूना भेजने का निर्णय लिया, परंतु शिवाजी की शादी में शामिल न होने के कारण उन्होंने अपने सामने फिर से एक बार शिवाजी का विवाह करने का निश्चय किया। इस तरह मोहिते कुल की कन्या सोयराबाई से शिवाजी का दूसरा विवाह शाही ठाट बाट से कराया गया और फिर उन्हें पूना जाने की अनुमति दी गई। इस तरह बेंगलोर में शिवाजी महाराज की दूसरी शादी होने के बाद सन 1642 ईस्वी में शिवाजी राजे फिर से पूना वापिस आ गए। इस बार उनके साथ जीजाबाई और दादाजी कोंडदेव तो थे ही, परंतु शाहजी ने कुछ चुने हुए अनुभवी राजकार्य में निपुण एकनिष्ठ सेवक भी उनके साथ भेज दिए थे, जिनमें बालकृष्ण पंत, सोनो विश्वनाथ, रघुनाथ बल्लाल अत्रे और श्यामराव नीलकंठ प्रमुख थे। श्यामराव नीलकंठ को प्रधान बनाकर भेजा गया था। नई योजना, नई आकांक्षा, नया उत्साह और अपने पिताजी का शुभ आशीर्वाद ही नहीं तो उनकी प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त कर शिवाजी राजे पूना वापिस आए थे। पूना की जागीर की व्यवस्था तो पहले से ही उत्तम थी। अब दादा कोंडदेव जी के मार्गदर्शन में जागीर के बाहर भी हाथ पैर फैलाने का निश्चय किया गया।